आज का हमारा विषय है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग विकास के 3 स्तरों पर इसकी चर्चा करेंगे, पूंजीवाद और समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था का, कि ये विकास के साथ किस तरह से मेल खाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। विकास एक व्यापक अवधारणा है और यद्यपि यह सामाजिक परिवर्तन से अंतर संबंधित है, फिर भी यह सामाजिक परिवर्तन से अलग है। परिवर्तन एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है, जबकि विकास एक मूल्य युक्त अवधारणा है। सामाजिक विकास, इसमें हम मेनली सामाजिक विकास के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक विकास व्यक्तियों और समाज के समग्र परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक, भौतिक और सामग्री पदार्थ प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। समतावादी विकास एक वांछित लक्ष्य है, लेकिन यह केवल एक आदर्श बना हुआ है। ठीक है, सामाजिक विकास की प्रचलित धारणाएं क्या हैं वो देखते हैं कि लोग कैसे कैसे बात करते हैं, इसलिए विकास की 3 धारणाओं की बात करना पड़ता है। विकास के 3 संसारों, यह संदर्भ सोवियत संघ के टूटने से पहले से ही मौजूद है। पहले दुनिया को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी यह एक द्विध्रुवीय दुनिया थी, जिसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पूंजीवादी ब्लॉक थे, दूसरी ओर सोवियत संघ का समाजवादी ब्लॉक था। सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध मेनली सोवियत संघ को तोड़ने के लिए ही हुआ था। ठीक है, और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। विकास के 3 दुनिया है। ठीक है, पहला है, पहले विश्व में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप शामिल है। देशों के मुख्य रूप से विकास के पूंजीवाद मॉडल के रूप में देखा गया। दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप समूह जैसे पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, हंगरी आदि शामिल हैं। वे विकास की समाजवादी मॉडल से जुड़े हुए हैं। तीसरा है, कुछ हद तक अभी भी आमतौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कम विकसित या विकासशील समाजों को दर्शाने के लिए किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है। मेनली जो है कि हम जैसे यूएसए तरफ वो जो विकास हुआ वो पूंजीवादी मॉडल की तरह हुआ। ठीक है, जिसमें पैसों को बढ़ावा दिया गया। दूसरी दुनिया में मतलब यूएसएसआर जो भी था, रूस उसमें आता है। ठीक है, तो वो समाजवादी मॉडल को रूप लेकर और विकास किया अपना। तीसरा विश्व में एशिया आता है, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आता है, जो अभी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, पहले दुनिया के विकास का पूंजीवादी मॉडल कैसा था वो देखते हैं, वो कैसे कैसे किया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। संपत्ति के निजी स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के लिए प्रावधान, निजी उपक्रमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और न्यूनतम संभावित राज्य विनिमय और निजी उद्यमों पर न्यूनतम राज्य नियंत्रण से। दूसरा देखते हैं, दूसरी दुनिया का विकास का समाजवादी मॉडल कैसा था। पूंजीवादी मॉडल के विपरीत संपत्ति के राज्य स्वामित्व और उत्पादनों के साधनों, सार्वजनिक उद्यमों और आर्थिक गतिविधियों के पूर्ण राज्य विनियमन समाजवादी मॉडल की विशेषता है। तीसरी दुनिया का मॉडल देखते हैं। वे तथाकथित विकसित दुनिया के देशों की तुलना में आर्थिक और तकनीकी रूप से अविकसित है। ठीक है, जैसे अभी भारत अभी विकसित हो रहा है, विकासशील है, इसलिए वो रूस और अमेरिका से फाइटर जेट्स और बहुत सारी तकनीकी चीज़ें खरीदते रहते हैं। ये तीसरी दुनिया का ही विकास है। सामाजिक नियोजन उनकी विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है। वे विकसित देशों से तकनीक और आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। विकसित देशों ने उन्हें आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक विकास के लिए दृष्टिकोण क्या क्या है। सामाजिक विकास कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे होता है। सामाजिक विकास के लिए 5 दृष्टिकोण की समीक्षा करते हैं। पहला है शीर्ष से विकास, ऊपर से विकास कैसे किया जाता है। शीर्ष से विकास का दृष्टिकोण प्रशासन के केंद्रीय या सर्वोच्च निकायों द्वारा विकास योजनाओं की योजना और निष्पादन की परिकल्पना करता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय संगठन आयोग की प्रकृति और दिशा तय करते हैं, परियोजना बनाते हैं और उन्हें लोगों पर लागू करते हैं। जैसे देखिए, राजधानी में बैठे एक मंत्री हैं और उच्च अधिकारी हैं जो एक योजना को बनाते हैं, वो भी लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से समझे बिना उनके लिए विकास योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, ये हो गया शीर्ष से विकास, ऐसे होता है। अब सतह से विकास कैसा होता है वो देखते हैं। विकास की आवश्यकता वाले लोगों को इरादे और क्षमताओं की निष्पक्षता पर विश्वास करते हैं।
उन्हें अपनी समस्याओं को स्पष्ट करने के साथ साथ उन्हें हल करने का तरीका भी दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें सक्षम बनाया जाता है और स्व सहायता के लिए तैयार किया जाता है। विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग संबंधित लोगों द्वारा स्व या स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं का अधिक विकेंद्रीकरण होता है और लोगों की अधिक भागीदारी होती है। अब क्षेत्रीय विकास कैसे होता है? क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण कृषि या उद्योग जैसी अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र के लिए विकास के लिए योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन को संदर्भित करता है। उदाहरण, भारतीय योजनाकारों ने आज़ादी के ठीक बाद उद्योग को विकसित करने के बारे में सोचा, वो क्षेत्रीय विकास था। ठीक है, जब हम क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं तो कृषि और उद्योग के बारे में सोचिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय और क्षेत्र में थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। क्षेत्र विकास क्या है? सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं है। क्षेत्रों का अविकसित विकास, ढांचागत विकास, सड़कों, रेलवे विद्युतीकरण आदि की कमी या बाढ़ या सूखे की समस्याओं के कारण है। जब क्षेत्र या क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं तो हम इसे क्षेत्र विकास करते हैं। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ से आप हाईवे पास कर दीजिए, रेलवे पास कर दीजिए या विद्युतीकरण कर दीजिए, तो वहाँ से अपने आप एक विकास की झलक दिखने लगती है उसमें। ठीक है, अगला है लक्ष्य समूह विकास। लक्ष्य समूह के दृष्टिकोण एक विशेष श्रेणी के लोगों जैसे छोटे विशेष श्रेणी के लोगों, महिलाओं और खेत मजदूरों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। लघु कृषक विकास एजेंसी जैसी योजनाओं और स्कूलों और कॉलेजों में सीटों का आरक्षण और अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार दिलाने में आरक्षण में लक्ष्य समूह के दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है। लक्ष्य समूह विकास बहुत ही निचले स्तर के लिए होता है, जिसमें सीटों का आरक्षण होता है कॉलेजों में। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशली होते हैं, जैसे आरक्षण जैसे हो गए। ठीक है, ऐसे ही हैं। स्वतंत्रता के बाद विकास का भारतीय अनुभव कैसा रहा और स्वतंत्रता के बाद भारत अपने विकास कैसे कर रहा है वो देखेंगे। सामाजिक आर्थिक जीवन के लगभग सभी आयामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, उद्योग, परिवहन, सिंचाई, संचार और कृषि में विकास की योजनाएं बनी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहले या दूसरी दुनिया का अनुसरण, उसने न तो पूंजीवादी और न ही विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया। इसने दो मॉडल के बीच में विकास का रास्ता अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। एक और भारत ने निजी व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया और बड़े व्यापारिक घरानों को मौका दिया, जैसे बिड़ला, टाटा और अन्य मध्यम और छोटे आकार के उद्यमी। दूसरी ओर कम से कम सिद्धांत के रूप में उद्यमशीलता और व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका लगभग पूर्ण नियंत्रण है। हम देखते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। पहला है समाजवादी पथ और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज्य के बड़े उद्योग स्थापित करने में एक उद्यमी के रूप में कार्य करता है, जैसे कि इस्पात का निर्माण और बिजली का उत्पादन। बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राज्य का रेलवे और डाक विभागों पर पूरा नियंत्रण। ये उपाय विकास के एक समाजवादी रास्ते के बारे में बता रहे हैं। दूसरी ओर कुछ उद्योग निजी उद्यमों के लिए आरक्षित हैं, छोटे और बड़े दोनों। कुछ उद्योग में जैसे कपड़ा और सीमेंट, कई अन्य गतिविधियों में भी जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, दोनों निजी और राज्य एजेंसियां काम करती हैं, या तो स्वतंत्र रूप से या सहयोग से। आगे देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है। आज़ादी के बाद कृषि के विकास की प्रमुख नीतियाँ थीं भूपति उन्मूलन, भूमि का समेकन और भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण को क्रमशः हरी और श्वेत क्रांतियों अर्थात नकदी फसलों के विकास और दुग्ध उत्पादनों के विकास मिला। वे कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र तक। आगे है, तीसरा है सामुदायिक विकास और सहकारी आंदोलन। गांव के समग्र विकास के लिए 1952 में एक सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम का दर्शन लोगों शिक्षित करना था और संसाधनों से खुद को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। पंचायत राज्य प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। इसने त्रिस्तरीय प्रणाली की कल्पना की,
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद यह समूह से विकास की दिशा में एक प्रयास था। चौथा है लक्ष्य समूह ही नियोजन। 20 बिंदु वाले आर्थिक कार्यक्रमों के तहत कुछ लक्षित समूहों के लिए कई अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक लक्ष्य समूह कार्यक्रम के रूप में इसका ध्यान सबसे गरीब लोगों पर केंद्रित है और सहायता की इकाई परिवार है, न कि कोई व्यक्ति। यह 5 साल की अवधि में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 3000 परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है।